आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन को मूछ। जैन हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग खड़े हैं बीकानेर ज़िले के नाल गांव के अंदर, जैन दादावाड़ी के अंदर, और यहाँ पर एक बाल चेतना शिविर जो है 3 दिवसीय शिविर, उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक राज्य नहीं अनेकों राज्यों से विभिन्न शहरों के जो बच्चे हैं, छोटे 13 साल से लेकर के और 18 साल तक की आयु के जो बच्चे हैं वो आए हुए हैं। इस चेतना शिविर में अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उन कार्यक्रमों को किस तरह से आयोजित किया जाता है इसकी हम जानकारी महाराज जी से लेंगे। हाँ जी सर, ये यहाँ पे बाल शिविर हो रहा है, यहाँ सत्य साधना सिखाया जाता है और उसी में बच्चों को भी सत्य साधना का शिविर में सत्य साधना सिखाया जा रहा है। ये 4 दिन का शिविर होता है और बहुत से राज्यों से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं। बीकानेर से हैं, हैदराबाद से हैं, दिल्ली से हैं, जम्मू से हैं और बहुत से और दूसरे जगह से भी, MP से हैं, बहुत जगह से हैं। तो यहाँ इतने सारे बच्चे सीख रहे हैं और आज के समय में ये बच्चों को जितनी कम एज में मिल जाए उतना अच्छा है। और यहाँ यही कोशिश की जा रही है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी साधना सिखाया जा रहा है और उनको साधना ऐसे सिखाया जा रहा है जैसे उनको सारी एक्टिविटीज़ भी कराई जा रही है, गेम्स खिलाया जा रहा है, बहुत कुछ कराया जा रहा है, साथ में जो है साधना भी सिखाया जा रहा है, जिससे वो बहुत आसानी से साधना सीख जाते हैं और बहुत ही छोटी उम्र से सीख रहे हैं। और जो भी बच्चे सीख रहे हैं, कई बच्चे ऐसे जिन्होंने 6-7 शिविर कर लिए, उनके पर्सनालिटी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट आया है। तो ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है।
जैसा कि महाराज श्री ने बताया कि छोटी उम्र के अंदर ही बच्चों को जो है अध्यात्म से संबंधित, समाज से संबंधित ज्ञानवर्धक बातों से अवगत करवाया जाता है। और अब हम आगे चलते हैं और यहाँ जो शिविर आयोजित किया जा रहा है, इस शिविर के जो संचालिका जी हैं, मुख्य संचालिका जी, उनसे हम बातचीत करवाएंगे। हाँ जी मैडम, आप थोड़ा सा इस शिविर के बारे में प्रकाश डालिए। ये जैसे महाराज साहब जी ने बताया कि ये 4 दिवसीय शिविर है। पूरे देश भर के बच्चे यहाँ आए हुए हैं। 2.5 साल से बच्चे, 3 साल से, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ आए हुए हैं। सुबह 5 बजे से इनका योगा क्लास चालू होता है। 5 बजे ये बच्चे उठते हैं, फिर योगा करते हैं, ध्यान के साथ एक्टिविटी, और इनसे मोबाइल 4 दिन मोबाइल फ्री जोन में ये रहते हैं। यहाँ लगभग 27 से 30 वॉलंटियर्स हैं जो सेवा दे रहे हैं, निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, सिर्फ इन बच्चों को संभालने के लिए और आगे इनके लिए और कैसे अच्छा हो सकता है इनके साधना में सहयोग करने के लिए इनको सारी बातें हैं ना, और सारा वातावरण ऐसा ही डेवलप किया जाता है। एक रूम में 4 से 5 बच्चे होते हैं और एक सेवा वाले होते हैं जो इनका पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। हर एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट करें, इनको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, ये सारा कार्य है ना सेवा वाले यहाँ करते हैं। ना केवल सेवा वाले सिर्फ इनका ध्यान रखते हैं, यहाँ पे जो किचन भी चलता है वो भी सारे सेवा वाले कार्य करके, वॉलंटियरिंग सारी सबकी सेवाएं होती है। लगभग हम लोग यहाँ पे 40 से 50 जन, जहाँ 70 बच्चे हैं वहाँ 40 से 50 जन सेवा वाले सिर्फ महाराज साहब जी की श्रद्धा पे यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, निस्वार्थ वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। जो वो भी सब देश भर के दूर दूर जगह से आए हुए हैं। कोई बंगाल से आया हुआ है, कोई बॉम्बे से आया हुआ है, कोई MP से आया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ ये श्रद्धा का विषय हो रहा है। और क्योंकि सत्य साधना के प्रति सबका लगाव और जुड़ाव इतना ज़्यादा है, जो सेवा वाले उन्होंने कम से कम 10 दिन के 1 से 2 शिविर किए हुए हैं और महाराज साहब जी से और सत्य साधना से जुड़े हुए हैं, और सत्य साधना का लाभ इनको खुद को मिल चुका है और ये चाहते हैं सारे विश्व भर में सत्य साधना का लाभ पहुंचता रहे। इसलिए इस कार्य में सब है ना लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो यहाँ जो ये बच्चे आए हुए हैं अलग अलग राज्यों से, लगभग इनकी क्या संख्या होगी? 65 से 70 बच्चे यहाँ पे रेसिडेंशियल रह रहे हैं। उसके अलावा बीकानेर से लोकल सुबह और गांव से, आसपास के विलेज से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। लगभग 157 to 160 बच्चे सुबह थे और अभी 70 बच्चे तो आवासीय यहाँ रह रहे हैं, रेसिडेंशियल बच्चे। तो ये जो शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ये शिविर का आयोजन आप प्रतिवर्ष करते हैं या इसका भी कोई अलग समय सीमा है? साल में 2 बार इस शिविर का आयोजन होता है, गर्मियों की छुट्टी में और सर्दियों की छुट्टी में। हर साल ये आयोजन होता रहता है। तो ये जो बच्चे यहाँ पर आए हैं इस शिविर का लाभ लेने के लिए, इस शिविर में ये जो बच्चे हैं इनके ऊपर जो भी व्यय आता है, खर्च आता है, तो उसमें इन बच्चों की भागीदारी रहती है या सारा निःशुल्क रहता है? सारा निःशुल्क रहता है। ये सारा का सारा जो डोनर्स होते हैं, जो आगे शिविर जिन्होंने 10 दिन या पहले शिविर कर चुके हैं, जिन्हें इनका लाभ समझ में आता है, वो डोनेशन के द्वारा सारा शिविर चलता है। बिल्कुल निःशुल्क रहता है ये शिविर। ये शिविर बिल्कुल निःशुल्क रहता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए यहाँ पर अध्यात्म के तौर पर अलग अलग तरह के जो है प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि किस किस तरह के बच्चों के साथ में एक्टिविटी की जाती है? यहाँ पर बच्चों के आंतरिक विकास के लिए मेन रूप से फोकस किया जाता है, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में देखते हैं कि स्कूल में पढ़ाई होती है जहाँ पर हम बाहरी शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में संस्कारों की कमी रह जाती है। एक जो इनर प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम एकाग्रता प्राप्त करते हैं, वो एकाग्रता प्राप्त करने का काम यहाँ पर बच्चों के द्वारा किया जाता है। वो सत्य साधना एक ऐसी विद्या है जो बच्चों का पूरी तरह से पूर्ण रूप से विकास करती है, और यहाँ पर बच्चे वही विद्या, सत्य साधना की विद्या सीखते हैं, जिसे हम जीने की कला भी कहते हैं। तो एक छोटी सी उम्र में ये बीज जब बच्चों के मन में पड़ जाता है तो निश्चित रूप से आगे जाकर ये बीज कभी न कभी विशाल वृक्ष बनेगा और आने वाले समाज को, देश को बहुत इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जब बीज में गुणवत्ता होगी तो जो वृक्ष है वो फल भी गुणवत्ता भरे ही देंगे। तो उस तरह से एक गुणवत्ता वाले इंसान जो है उनका मानसिक जो विकास है, उसका मानसिक विकास का यहाँ पर बड़ा ही उत्साहपूर्वक विकास किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे, बेटा आप कहाँ से हो? भरतपुर से। भरतपुर से?
महतपुर से। महितपुर। और आप देख रहे हैं बहुत ही छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं। बेटा आप कहाँ से? कलकत्ता। कोलकाता से बच्चे आए हुए हैं। इधर आप देखेंगे, आप बेटा? उज्जैन। उज्जैन से भी आए हुए हैं। और कुछ पीछे और भी देख रहे हैं आप, हमारे पीछे और भी बच्चे हैं। बेटा आप कहाँ से? सूरत से। सूरत से, गुजरात से भी कुछ बच्चे आए हुए हैं। आप बेटा कहाँ से हो? हम एमपी के डिस्ट्रिक्ट उज्जैन महितपुर से हैं। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से कुछ हमारे इस साइड में भी बच्चे आए हुए खड़े हैं। बेटा आप कहाँ से आए हो? जयपुर। जयपुर से। राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल, अलग अलग राज्यों से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आप ये यहाँ पर किस विषय में? हम महाराज साहब की चेली के हिसाब से आते हैं दर्शन करने। तो आप इसके अलावा देख रहे हैं यहाँ पर महाराज साहब जो है बच्चों के साथ में बड़े ही हंसमुख मुद्रा के साथ में खड़े नज़र आ रहे हैं। और हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे महाराज साहब से भी कि महाराज साहब आपको इन बच्चों को इस तरह की ज्ञानवर्धक जो संदेश दे करके कैसा महसूस होता है? बड़े अच्छा महसूस होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बीकानेर का टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास था। उसमें भी देखिए ये बच्चे कहीं कहीं दूर से कितने शहरों से यहाँ पे आए हैं और इनका मेन उद्देश्य है साधना सीखना कि अपना जीवन कैसे बेहतर हो सके। उस दिशा में देखिए छोटी सी उम्र में इनको पता लग गया कि हमें जीवन कैसे जीना है और साधना से अपना जीवन कैसे हो सकता है। इतनी दूर से सब बच्चे आए और सुबह से लेकर शाम तक का एक्टिविटी रहता है, चाहे कितना ही धूप हो, लेकिन अपना एक्टिविटी में सब पार्टिसिपेट करते हैं। साधना के समय में साधना करते हैं, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए बच्चे सब प्रयासरत हैं। जीवन जीने की कला जो है यहाँ पर बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही व्यवस्थित ढंग से इनको सिखाई जाए। आज राजस्थान में 50 डिग्री तक जो टेम्परेचर है गर्मी का वो चला गया है, परंतु इनके चेहरे पर उस मौसम का कहीं कोई भी असर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी जो बच्चे हैं वो बड़े उत्साहपूर्वक यहाँ पर अपना ध्यान इस कार्यक्रम में लगाए हुए हैं। धन्यवाद। जय बोलो